मुंह पर पट्टा बांध के रहे आज सब खास, लिए कटोरा हाथ में मांग रहा हूँ सांस। ये पंक्तियाँ ऐसे व्यक्ति की हैं जो इन्हें गाते हुए शुद्ध हवा के लिए गलियों, बाजारों, चौपालों, चौराहों पर भीख मांगते हैं। आप में से शायद बहुतों ने सोशल मीडिया पर इन्हें देखा भी होगा। देखिए, जब जीवन का विकास शुरू हुआ तो लिखित में कोई संविधान नहीं था। इसके बावजूद प्रकृति का अपना एक कानून है, उसने हमें जीवन दिया है। अब जीवन को संरक्षित, पोषित बनाना यह काम हमारा है, यह कर्तव्य हमारा है, लेकिन प्रकृति की मदद से ही। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रकृति ने हमें वो सब उपलब्ध करवाया जो हमारे लिए आवश्यक रहा। जी हाँ, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, रहने के लिए स्थान, जीने के लिए भोजन आदि मानव ने किसी से मांगा नहीं, बल्कि दिया वरदान के रूप में प्रकृति ने। ये भीख नहीं, अधिकार था उस समय भी और आज भी। बस हम कागजों में नहीं लिख पाए, लेकिन अब लगता है लिखना ही पड़ेगा। इसलिए मेरा आज का विषय है शुद्ध हवा के अधिकार का दावा कैसे करें। मैं ये दावा इसलिए नहीं कर रही कि मैं जीना चाहती हूँ, बल्कि मैं आप सबको भी जीवित देखना चाहती हूँ। और मैं सभी पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, फल पौधे, वनस्पति को भी शुद्ध हवा में श्वास लेते हुए देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आसमान की काली गहरी जहरीली गैसों से ये तारे ढक जाएं, बल्कि मैं इन सभी छोटे बच्चों को वही आकाशगंगा दिखाना चाहती हूँ जो प्रकृति ने हमें वरदान स्वरूप दिया है। मैं नदियों का पानी काला नहीं, नीला ही देखना चाहती हूँ। मैं ये दावा इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मैंने जन्म से आज तक गुरु जम्बेश्वर जी को पढ़ा है और उनका अनुसरण किया है। और मैं ये दावा इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मैं उस अमृता देवी की वंशज हूँ जिसने पेड़ों को बचाने के लिए न केवल अपनी जान दी, बल्कि कुल 363 बिश्नोई शहीद हुए। हवा को शुद्ध रखना हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों का भी पृथ्वी पर उतना ही अधिकार है जितना आपका या मेरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो 194 देशों में कार्यरत है, उनके अनुसार 108 देशों के 4300 से ज्यादा शहरों की वायु की गुणवत्ता का अध्ययन किया गया, जहां 90% से ज्यादा आबादी प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर है। 2016 में वायु प्रदूषण के कारण लगभग 42 लाख लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 8% लंग्स कैंसर, 18% स्ट्रोक, 27% दिल की बीमारियों से हुई। अगर हम बात करें सिर्फ भारत की, तो PM10 की सूची में दिल्ली पहले और मुंबई चौथे स्थान पर है। वैसे वायु प्रदूषण के कारण है क्या? वही जो हम बचपन से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, निजी साधनों का हद से ज़्यादा उपयोग करना। कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी भी हो गई है, क्योंकि हमें हर काम में जल्दी जो रहती है। कोयले से बिजली उत्पन्न करना, प्लास्टिक जलाना, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई, विकास के नाम पर बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण, फैक्ट्रियां और उन्हीं फैक्ट्रियों का अवशिष्ट नदियों में बहना। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि पराली जलाने से भी तो प्रदूषण होता है, लेकिन एक किसान की बेटी होने के नाते मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये पराली जलाई हुई सबको दिख जाती है, लेकिन क्या किसी ने इस चीज पर विचार किया कि अंतरिक्ष से दिल्ली का जो कचरे का पहाड़ जलता है वो साफ दिखाई देता है। अब बात आती है इनके समाधान की, तो इसका समाधान किसी एक कानून बनाने से नहीं होगा, बल्कि हमें व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर और वैश्विक स्तर पर प्रयास करने होंगे। हमें अपने जीवन की दशा और दिशा को बदलना होगा, जीवन को प्रकृति के अनुरूप बनाना होगा। प्राकृतिक संसाधनों को सहेजने के लिए हमें प्रकृति के करीब जाना होगा और उसका सम्मान करना होगा। पेड़ लगाने होंगे, तालाब बनाने होंगे और गुरु जम्बेश्वर जी के सिद्धांतों पर चलना होगा। जैसा कार्यक्रम आज किया जा रहा है, वैसा हर त्योहार, होली, दिवाली पर जागरूकता जैसे कार्यक्रम चलाए जाएं, प्लास्टिक पूर्ण रूप से बैन किए जाएं, प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, कचरा मत फैलाओ, कचरा मत फैलाओ। इस बार हम नहीं चाहते कि हम किसी दूसरे कोरोना का इंतजार करें कि हमारी जो जलवायु है, हमारा जो पर्यावरण है, वो फिर से शुद्ध हो। धन्यवाद।